हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्विच योर करियर फ्रॉम नॉन आईटी टू आईटी जॉब। ये पर्टिकुलर वीडियो मैं अपने आईटी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बना रहा हूँ। मेरा आईटी एक्सपीरियंस, मैं लास्ट 8 ईयर से आईटी में जॉब करता हूँ और मैंने जो अभी तक का ट्रेंड मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसके बिहाफ पे मैंने एक डिटेलिंग किया हुआ है और मैं उस पर अपने पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। जैसे कि अगर कोई नॉन आईटी बैकग्राउंड्स है और ही और सी वांट्स टू कम टू आईटी सेक्टर, सो लाइक ना, पहले आईटी में ऐसा था कि मोस्टली बीटेक और एमबीए कैंडिडेट्स ही आईटी जॉब्स के लिए खुद को प्रायोरिटाइज करते थे। बट अब ऐसा नहीं है। पहले एक क्राइटेरिया हुआ करती थी कि 60% थ्रू आउट योर बीटेक होना चाहिए फॉर एमएनसीज, और मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ऐसे क्राइटेरियाज थी। बट अभी धीरे धीरे वो ट्रेंड बदलता जा रहा है। अभी क्योंकि एक बड़े एमएनसी के लिए हर प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे सिचुएशन में आजकल एमएनसी कंपनीज ऑलमोस्ट हर प्रोफाइल पे हायरिंग करती हैं। हर हर ग्रेजुएट्स की डिमांड उनके पास होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कोई नॉन आईटी प्रोफाइल में है, जैसे कोई प्लेन ग्रेजुएशन कर रखा है एंड ही और सी वांट्स टू कम टू आईटी, तो इवन दे आल्सो कैन ट्राई एंड गेट द जॉब इन आईटी। एंड इवन इफ दे आर इंटरेस्टेड इन any programming skill, with that also they can get the job. And even if they are not interested to learn coding and programming, then also they can try to get job in IT. so ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप प्रॉपरली प्रोग्रामर या डेवलपर बन के ही आईटी में जॉब कर सकते हो। दे आर सो मैनी मीन्स, अगर मैं मैं किसी भी एमएनसी की बात करूं, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में खासकर जो टीसीएस भी, इंफोसिस, विप्रो, बड़ी जो एमएनसीज हैं, उन सब में जो मेजर पोर्शन होता है वो सपोर्ट प्रोफाइल्स का होता है। डेवलपमेंट एक बहुत स्मॉल स्ट्रेंथ में एम्प्लॉयज़ होते हैं जो डेवलपमेंट की प्रोफाइल्स में काम करते हैं। तो जैसे कि आईटी में जाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मस्ट रिक्वायर्ड है, जो कि आपको आनी चाहिए, और उस पे आपको अपने आप को अच्छे से ब्रशअप करना है, रेडी करना है। उसके बिहाफ पे आप इजीली अपने आप को आईटी इंडस्ट्री में इंटर कर सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस हो, इवन आपको सम सर्टेन ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लाइक आप अभी अपने करियर में 2-3 साल या 4 साल किसी नॉन आईटी प्रोफाइल में काम कर भी रखे हो और अभी भी आप इंटरेस्टेड हो आईटी में जॉब के लिए, देन ऑल्सो यू कैन कम टू आईटी। देयर इज़ नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू कैनॉट कम। तो और जो फ्रेशर हैं, नॉन ग्रेजुएट, नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, इवन फ्रेशर कैंडिडेट्स आल्सो कैन ईजिली कम। फॉर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट इस लेवल का कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा कि during your interview you can convey your message, your like whatever the explanation you are giving to any particular question, you can deliver your thoughts easily. तो वो बहुत important है। अगर ये चीज़ आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको आप कवर कर लेते हो, देन द नेक्स्ट थिंग इज़ आप किसी भी प्रोफाइल के लिए, इंटरव्यू के लिए अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके लिए कई तरीके हैं आप कर सकते हो। जैसे कि जैसे पहले आप बीपीओ इंडस्ट्री में भी जॉब करके किसी नॉन प्रोग्रामिंग प्रोफाइल में, टेक सपोर्ट की प्रोफाइल में क्योंकि आजकल हर एमएनसी का अपना बीपीओ भी होता है। जैसे टीसीएस का बीपीएस है, इंफोसिस का बीपीएम है। ऐसे ही ऑलमोस्ट हर कंपनी का अपना बीपीओ होता है। और वहाँ से आप अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इतना ईजिली अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो किसी आईटी प्रोफाइल के लिए, जैसे कि किसी भी टेक्निकल प्रोफाइल के लिए, ऐसे सिचुएशन में यू कैन फर्स्ट चूज़ अ बीपीओ जॉब। इन दैट you can go for any tech support role, and after working 1 or 2 year you can decide
and you should groom yourself. You should parallelly learn some other skills in IT profiles, like programming or even non programming profiles also you can learn, like मतलब आईटी में एंट्री के लिए जो मोस्ट ईजीएस्ट प्रोफाइल्स होती हैं जिससे आप इजीली एंट्री लेवल आईटी के जॉब क्रैक कर सकते हैं, वो हैं टेक सपोर्ट इंजीनियर की जॉब, एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर की जॉब, और नेटवर्किंग में जैसे लो CCNA और CCNP तो एक स्टैंडर्ड लेवल का सर्टिफिकेशन हो गया, बट आप CCNA करके भी नेटवर्किंग प्रोफाइल में ट्राई कर सकते हो। सर्वर एडमिन के तौर पे MCSC करके एक सर्टिफिकेशन होता है, उसको आप इवन आप यूडमी से कर सकते हो उसकी ट्रेनिंग ही। अदरवाइज आजकल यूट्यूब पे बहुत सारा डेटा है इससे रिलेटेड, आप वहाँ से सर्टिफिकेट उसकी ट्रेनिंग करके आप ट्राई कर सकते हो। अपने रिज्यूमे में उस स्किल को अपडेट करके आप डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग के प्रोफाइल्स होते हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, सर्विस डेस्क इंजीनियर, एंड इवन HR जॉब भी आपको IT में एंट्री दिला सकता है। तो आपकी किसी भी मतलब MNC के लिए, चाहे नॉन MNC कंपनीज़ में भी आप HR जॉब के लिए ट्राई करके वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। और साथ साथ जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, उस एक्सपीरियंस के को आप फिर किसी भी प्रोफाइल में मूव करने के लिए उसको शो कर सकते हो, दिखा सकते हो, और देन यू कैन मूव योर करियर टू डिफरेंट डोमेन एंड डिफरेंट प्रोफाइल। सो देर इज़ नो प्रॉब्लम इफ़ यू आर वर्किंग एज अ सर्विस डेस्क इंजीनियर और एनी सपोर्ट प्रोफाइल और इवन एज a HR, you can move your career in coming future। इवन आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रोफाइल्स होती हैं, AWS, Azure, क्योंकि आजकल क्लाउड एक डिमांडिंग प्रोफाइल है, तो आप इसके सर्टिफिकेशन करके भी ट्राई कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। और साथ ही साथ आप अगर कोई अच्छा रेपुटेड आपको करियर इंस्टीट्यूट मिल जाता है जो 100% IT जॉब प्लेसमेंट की गारंटी दे, तो आप वहाँ से ट्रेनिंग करके अपने आप को वहाँ से वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म में वो अगर वो देते हैं कि आपको कंपनी से इंटरव्यू शेड्यूल करके देते हैं, देन इट्स गुड ऑप्शन। अदरवाइज आप नौकरी और लिंक्डइन के थ्रू भी ट्राई कर सकते हो। उसमें लिंक्डइन आज के टाइम में ज़्यादा ट्रस्टफुल है, क्योंकि वहाँ आप डायरेक्टली रिक्रूटर्स से कनेक्ट हो सकते हो। हर MNC कंपनी जिसमें रिक्वायरमेंट है, आप उसमें देख के उनके रिक्रूटर्स से डायरेक्टली कनेक्ट होके, चाहे वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे आप रेफरल डिमांड कर सकते हो, और उनको अपना रिज्यूमे शेयर करके, एक अच्छा रिज्यूमे आपके पास होना चाहिए आप जिस भी प्रोफाइल के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको डायरेक्टली बड़े MNCs से कॉल नहीं आती है, देन यू कैन ट्राई टू गेट जॉब इन स्टार्टअप्स ऑल्सो, क्योंकि स्टार्टअप्स में क्या होता है कि वो आपको इनिशियल सैलरी कम देते हैं, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप पहले एंट्री लो, आपको 1 or 2 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद IT में आप, देन यू कैन लुक फॉर बेटर पैकेज एंड बेटर स्विच, एंड यू कैन गेट एनी बिगर MNC और इवन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, यू कैन गेट अ बेटर पैकेज इन दैट सिचुएशन। तो आपको पहले ये सोच के नहीं चलना है कि आप स्टार्टअप में जा रहे हो, एंड फॉर दैट योर रिज्यूमे शुड बी good build, and you should not write so many technologies in your resume, because if you are writing multiple technology in your resume and you are not able to explain those things during the interview, so that will be the reason for your rejection. So I will say like आपको अपने रिज्यूमे को एक समराइज वे में रखना होगा, जहाँ आप जो भी लिखो आप एटलीस्ट उस पे एक डिटेलिंग करने के कैपेसिटी के साथ हो, कि अगर आप से रिज्यूमे से रिलेटेड चीज़ें अगर HR पूछ रहा है और अगर आप उसको एक बेहतर इनपुट्स के साथ आप उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देते हो, तो देन इट विल बी अ गुड इम्प्रेशन फॉर यू। बट अगर आप लिखे हो कई सारी टेक्नोलॉजी और आप उसके अकॉर्डिंग आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो देन इट विल गिव अ नेगेटिव इमेज फॉर यू। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिजेक्शन और सिलेक्शन के लिए। इफ़ and also like if you are a fresher and you are not getting in worst scenario, if you are not getting a job, then choose for startup
इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, बिकॉज इंटर्नशिप में वो आपको सैलरी कम देंगे, लेकिन वहाँ पे फ़ायदा ये रहेगा कि आप बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि स्टार्टअप्स में वो एक ही बंदे से बहुत सारे काम ले लेते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिलेगा, आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सीख पाओगे। एंड देन आफ्टर वर्किंग 1 or 2 year, once you will have a good skills and knowledge in IT sector, you can look for other job and you can switch with better package। तो वो एक बेहतर ऑप्शन है। और हाँ, ये रेफरल आप ट्राई कर सकते हो अपने लिंक्डइन कनेक्शंस के थ्रू। एंड इफ़ यू आर फ्रेशर देन यू कैन स्टार्ट योर करियर। फर्स्ट फोकस ऑन लर्निंग एंड you should not put your earning on your higher priority side। You should always focus first for learning if you are fresher। तो आपको एंट्री के टाइम में पहले अपना प्रायोरिटी लर्निंग पे रखना होगा। Then after working after 1 or 2 year, probably you should learn other technology, the most demanding one, and then you can switch with a better package। So this is the whole about my understanding that how you can get job from non-IT background to IT background। So please let me know if you have any question or query। Thank you for watching। Bye।